गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूं और हमारी कहानी का नाम है गोल क्यों होते हैं बुलबुले। इस कहानी को लिखा है सुकन्या सिन्हा ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं स्वप्निल कपूर ने और ये प्रथम बुक्स की कहानी है। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। आपने देखा होगा, आप अक्सर मेले में जाते हैं तो वहां पर एक खिलौना मिलता है बुलबुले बनाने का। आपने देखा होगा, एक पाइप होता है, उसमें एक तार से बुलबुले बनाते हैं। उसी से संबंधित हमारी ये कहानी है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दो जुड़वा भाई बहन हैं, मनु और माया। वे स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर उन दोनों ने एक आदमी को देखा जो बुलबुला खिलौना बेच रहा था। उसने एक प्लास्टिक की छड़ी एक बोतल में डुबोई, फिर उसे बाहर निकाला और उस छड़ी के गोलाकार हिस्से में फूंक मारी। ऐसा करते ही बुलबुलों की कतार हवा में तैरने लगी। कुछ बुलबुलों में इंद्रधनुषी रंग दिख रहे थे। बुलबुला खिलौने वाला चिल्लाया, 10 रुपए। इतने में ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती हरी हुई और बस चल पड़ी। मां, क्या हम बुलबुला खिलौना खरीद सकते हैं? रात को खाना खाते हुए मनु ने पूछा। मां ने कहा, ऐसा खिलौना तो तुम घर में बना सकते हो। कल तुम लोग उसे बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उस दिन रात भर मनु और माया सपने में बुलबुलों को ही देख रहे थे। अगली सुबह माया ने लाल रंग की एक छोटी बाल्टी में पानी डालकर उसमें शैंपू मिलाया और उसे लेकर बगीचे में आई। उधर मनु को बाबा के उपकरण वाले बक्से में तार के कुछ टुकड़े मिले। उसने तार के एक टुकड़े को लेकर उसमें एक छोर को ऐसे घुमाया कि वह गोलाकार हो जाए। उसने उस तार को शैंपू घुले घोल पानी में डुबोया और फिर उसे निकालकर उसके गोल वाले हिस्से में फूंका। पर बहुत जोर से फूंकने के बाद भी कोई बुलबुला नहीं निकला। इसे इस तरह फूंको, माया ने धीरे से फूंकते हुए बताया, लेकिन कोई बुलबुला नहीं निकला। मनु ने एक बार फिर कोशिश की। ओ ओ, बुलबुलों की धार हवा में देखकर वे चिल्लाए। उनका कुत्ता कुल्फी उन बुलबुलों का पीछा कर भौंक रहा था। माया ने उत्साहित होकर कहा, मैं अब अलग तरीके का बुलबुला खिलौने बनाने जा रही हूं। उसने तार का एक टुकड़ा लिया और उसके एक छोर को मोड़कर चौकोर कर दिया। उसने दावे के साथ कहा, देखना, इससे निकलने वाले बुलबुले छोटे छोटे डिब्बे की तरह दिखेंगे। मनु ने कहा, चलो हम लोग और भी आकार बनाते हैं। उसने सितारों के आकार की और तिकोने छोर वाली छड़ियां तैयार की। मनु बुलबुलों को अलग अलग आकार में देखने को काफी उत्सुक था। दोनों भाई बहन कुल्फी को बुलबुलों का पीछा करते हुए देख रहे थे। सभी बुलबुले आकार में गोल ही थे। ऐसा देख चकित थे दोनों। मां, हम लोगों ने अलग अलग आकार के बुलबुले बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी गोल हैं। माया ने मां से शिकायत की। यह सुनकर पड़ोस में रहने वाली सुखविंदर आंटी, जो उस समय उनकी मां से बात कर रही थी, ने कहा, गोल एक खास आकार है। वो शहर के विज्ञान संग्रहालय में काम करती थी। सुखविंदर आंटी ने आगे कहा, बुलबुले बनाने के लिए हम उनकी त्वचा में फूंक मार सकते हैं, फूंक भरते हैं। बुलबुलों की त्वचा गोल होने पर कम खिंचती है। अगर यह अलग आकार में हो तो बुलबुले की त्वचा को हवा भरे रखने के लिए ज्यादा खींचना पड़ेगा। बुलबुले ऐसे नहीं करते।
बुलबुले आलसी होते हैं, वे खींचा जाना पसंद नहीं करते, मनु ने चिल्लाकर कहा और माया के साथ और बुलबुले बनाने को दौड़ पड़ा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब एक गतिविधि करते हैं। आपको ये गतिविधि करनी है, साबुन के बुलबुले आप कैसे बनाएंगे। मैं आपको तरीका बताता हूं। एक कप में थोड़ा तरल साबुन या शैम्पू डालें, फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घोल में पानी की मात्रा ज्यादा ना हो, उसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें। थोड़ा थोड़ा डालते रहें, एक साथ ज्यादा नहीं डालना है। तार के टुकड़े लें, उन्हें अलग अलग आकारों में मोड़ें। इसके बाद किसी तार को साबुन और पानी के घोल में डालें, फिर उसे बाहर निकालें और ध्यान दें साबुन की पतली परत किस तरह चौकोर, गोल या त्रिकोण आकार के फ्रेम को पकड़ती है। बुलबुला बनाने के लिए साबुन की पतली परत पर धीरे धीरे फूंकें। जब बुलबुले फ्रेम को छोड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि उनकी शुरुआत भले ही अलग आकार से हो रही हो, लेकिन थोड़ी देर में वे गोल आकार ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोग अलग अलग आकार के बुलबुले बना सकते हैं, पर यह आसान नहीं होता। अब आपको एक गतिविधि और करनी है। अपना पेंट बॉक्स में थोड़ा रंग लें, उसे बुलबुले के साबुन वाले घोल में मिलाएं। अब उसे फूंक कर देखें बुलबुले किस रंग के हैं। अगर आप पृथ्वी पर हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि बुलबुले अलग रंग के नहीं होंगे। दरअसल पेंट के भारी होने के कारण पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसे खींच लेगी और पेंट बस एक बूंद की तरह उस बुलबुले के निचले हिस्से में दिखेगा। क्या आपको लगता है साबुन के घोल में स्वाभाविक रंग जैसे चुकंदर का रस मिलाने से बुलबुले गुलाबी हो जाएंगे? कोशिश करके देखो। एक जापानी अंतरिक्ष यात्री की बेटी 7 वर्षीय बेटी ने अपनी मां से पूछा कि क्या वह अंतरिक्ष में रंगीन बुलबुले बना सकती थी। मां ने लाल फलों के रस को बुलबुले के साबुन वाले घोल में डाला। जानते हो क्या हुआ? उससे निकलने वाले बुलबुले लाल रंग के थे। जानना चाहोगे क्यों? दरअसल अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इस वजह से बुलबुले को रंगीन करने वाली चीज इकट्ठा होकर बुलबुले के नीचे नहीं जमा होगी। अब देखते हैं बुलबुले फूटते क्यों हैं। वास्तव में बुलबुला एक बेहद पतली त्वचा से ढकी हवा की छोटी सी मात्रा है। यह त्वचा 3 परतों की बनी होती है। बाहरी हिस्से में साबुन की परत, बीच में पानी और फिर अंदर के हिस्से में साबुन की परत। जैसे ही बीच की हवा भाप बन के उड़ती है, बुलबुले फूट जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जल्द ही एक दूसरी कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।